नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। जानकारी के अनुसार भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर देर रात घुसपैठ की कोशिश हुई। पंजाब के पठानकोट और अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने पाक की ओर से की गई इस कोशिश को नाकाम कर दिया। पठानकोट में जहां 2 शख्सों ने घुसपैठ की कोशिश की तो वहीं अमृतसर में 2 जगहों पर ड्रोन दिखाई दिए। इनमें से एक ड्रोन को जवानों ने मार गिराया। पठानकोट सीमा पर बीएसएफ की 121 बटालियन द्वारा रात सीमा चौकी फरईपुर के सामने पाकिस्तान की जलाला चौकी के पास घुसपैठिए दिखाई दिए। बीएसएफ के जवानों की फायरिंग के बाद घुसपैठिए पाकिस्तान की सीमा की ओर भाग गए। इस तारतम्य में पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के इन 3 इलाकों में बीएसएफ के जवान सर्चिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। मौसम बदलने की वजह से रात में कई जगह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी। इसके लिए अभी भी खोजबीन जारी है। दरअसल आज भारत में 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके तहत आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान के चलते ही आज देश का गरीब और महिलाएं सशक्त हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और इसकी मजबूती वैश्विक छवि के चलते दुनिया हमें बड़ी उम्मीदों के साथ अब देख रही है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान ही है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सबसे पहले ई कोर्ट परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना के तहत वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, डिजिटल कोर्ट और जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 शुरू किया जाएगा। मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले बाबा साहब आम्बेडकर समेत संविधान सभा के सभी सदस्यों को, सभी संविधान निर्माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। बीते 7 दशकों में संविधान की विकास और विस्तार यात्रा में लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के अनगिनत लोगों का भी योगदान रहा है। मैं इस अवसर पर देश की ओर से उन सब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मिली ताजा जानकारी के मुताबिक शायद ऐसा पहली बार हुआ जब शिवराज कैबिनेट की बैठक में अधिकांश मंत्री नहीं पहुंच पाए। उनकी तरफ से अनुपस्थिति की सूचना भी नहीं दी गई। बैठक के तय समय पर 30 में से सिर्फ 7 मंत्री ही पहुंचे। मुख्यमंत्री कार्यालय से मंत्रियों को फोन भी किए गए। 3 बार बैठक की समय सीमा बढ़ाई गई। फिर भी जब कोरम पूरा नहीं हुआ तो आखिरकार बैठक को रद्द कर दिया गया। बैठक रद्द होने की असल वजह मंत्रियों की गैर मौजूदगी बताई जा रही है, जिसके तहत एक मंत्री ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ जब मंत्रियों को सीधे निर्देश दिल्ली से दिए गए और प्रदेश सरकार को इसकी सूचना तक नहीं दी गई। मंत्रियों को जो पत्र भेजे गए उसकी प्रतिलिपि गुजरात प्रदेश अध्यक्ष को तो भेजी गई, लेकिन मध्य प्रदेश संगठन को नहीं। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के चलते मंत्रियों को ताबड़तोड़ गुजरात बुलाने की वजह से मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक संपन्न नहीं हो सकी। दरअसल यात्रा के दौरान बड़वा से करीब 4 किलोमीटर आगे बढ़ने पर राहुल गांधी ने चोर बावड़ी के पास बने एक होटल पर अचानक टी ब्रेक के लिए रुके। इसी दौरान वहां धक्का मुक्की हो गई, जिसमें दिग्विजय सिंह गिर गए। उनके ऊपर कुछ कार्यकर्ता भी गिर गए। अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें उठाया। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने इस हरकत पर नाराजगी जताई। इसके साथ आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में यानी आज शनिवार को चौथा दिन है। खंडवा जिले के मोरटक्का से सुबह 6 बजे शुरू होने के बाद बड़वा होते हुए यह यात्रा करीब 9:30 बजे खरगोन जिले के मनिहार पहुंच गई। अब यहां राहुल गांधी भोजन का ब्रेक लेंगे और यात्रा का दूसरा चरण दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। टी ब्रेक के बाद प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा इंदौर होते हुए दिल्ली रवाना हो गए।
दरअसल इंदौर शहर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर आज इंदौर निगम आयुक्त ने शहर के 3 बड़े मार्गों का दौरा किया। इन मार्गों से शहर की सीधी कनेक्टिविटी मिलती है। भागीरथपुरा से लेकर MR5 तक, छोटा बांगड़दा से लेकर बाणगंगा तक बन रही सड़कों का जायजा कर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द कार्य पूरा करें। तो वहीं 29 तारीख के बाद अधिकारी और निगम आयुक्त के द्वारा फील्ड विजिट भी की जाएगी। नायता मुंडला में बन रहे बस स्टेशन, MR5 पर बन रहे IAS BTS के स्टेशन, जो कि इंदौर से वाया किला मैदान रोड होते हुए शहर में सीधे प्रवेश करेंगे, जिनके कार्यों को लेकर आज ये दौरा किया गया। और आप जितने बनते जा रहे हैं ब्लॉक उतने का बनाने तो शुरू करो। माहौल तो कम से कम तैयार हो कि कट रहे हैं, बन रहा है। आपका कोई काम नहीं है मौके। नगर निगम जो मेजर रोड्स बना रहा है, ये काम अपने सभी जगह शुरू हो गए हैं बारिश के बाद से, और ये काम तेज़ी से चले हैं। इनमें जो अलाइनमेंट की दिक्कतें हैं वो समय पर निपट जाएं, इसी की हम लोगों ने तैयारी की है। आने वाले 29 तारीख से TCP के साथ में फील्ड विजिट्स भी एडिशनल कमिश्नर और सिटी इंजीनियर ने प्लान करी हैं, जिसमें RE2 के अलाइनमेंट है या MR5 के अलाइनमेंट है, RW1 का कोई मसला है। ये तीनों रोड हम लोगों की प्रायोरिटी में रहेंगी और तेज़ी से ये काम हम लोग शुरू कर सकें, तेज़ी से ये काम ख़त्म कर सकें। शुरू हो चुके हैं, इसकी तैयारी की जा रही है। ये तीनों ही रोड्स RE2 आने वाले टाइम में जो नायता मुंडला में बस स्टैंड बन रहा है उससे भी शहर को कनेक्टिविटी देगा। इसी तरीके से RW1 जो नया बस स्टैंड बन रहा है MR10 पे ISBT, उससे शहर को कनेक्टिविटी देगा, स्टेशन रोड से कनेक्ट करेगा। इसी तरीके से जो MR5 है वो पूरा सुपर कॉरिडोर से इंदौर वायर फैक्ट्री के पास में निकलेगा। तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट रोड हैं, सिटी के ट्रैफिक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के प्रोजेक्ट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये काम टाइमली ख़त्म हो, इसी को लेकर के हम लोगों ने विजिट की है। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज़, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।